अगर आप मार्केट में एक इंक टैंक प्रिंटर की तलाश में हो तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है कैनन का पिक्समा G3000। अब ये एक इंक टैंक प्रिंटर है जिसमें आपको 4 इंडिविजुअल टैंक्स मिलते हैं एंड आप इसमें मल्टीपल कलर्स रिफिल आराम से कर सकते हैं। इंक टैंक प्रिंटर्स काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इनके प्रिंट कॉस्ट काफ़ी कम है। पर क्या ये प्रिंटर आपको खरीदना चाहिए या नहीं, आज मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा। अब ये जो है G3000 ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें आप प्रिंट स्कैन कॉपी तीनों कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं साइज़ में आपके रेगुलर इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। इस प्रिंटर की जो वेट है वो लगभग 10 किलो है, तो आई वुड रेकमेंड अगर आप इसे डेस्क पे परमानेंट लोकेशन दे दे तो बेटर होगा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑल ब्लैक प्रिंटर है विथ अ स्कैन बेड एट द टॉप एंड इसका जो प्रिंट ट्रे है ये ऊपर से आप इसको पेजेस फीड कर सकते हैं। अब कैनन का जो G3000 है ये एक वाईफाई प्रिंटर है, तो आप इसे अपने नेटवर्क पर कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली प्रिंट आउट दे सकते हैं। अगर आप मोबाइल से प्रिंट आउट भी करना चाहेंगे तो कैनन का प्रिंट ऐप आता है जिससे आप इसमें आराम से प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर फोटोकॉपी का भी ऑप्शन है, तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आप स्कैन बेड पे डाल के आप इसे आराम से घर पे ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इंक टैंक प्रिंटर्स की खासियत पे, विच इज़ लो कॉस्ट ऑफ प्रिंट। अब इंक जेट प्रिंटर्स जो नॉर्मल पेज अगर आप एक ब्लैक एंड वाइट पेज प्रिंट करते हैं तो लगभग 1.8 रुपीज़ से 2 रुपीज़ का आपको कॉस्ट आता है टू प्रिंट इट आउट, वेयर एज इंक टैंक प्रिंटर्स में ये जो कॉस्ट है ये डाउन है टू 10 पैसे ओनली। येस, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वन ब्लैक एंड वाइट पेज यूजिंग एन इंक टैंक प्रिंटर इज अराउंड 10 पैसे ओनली, जो काफ़ी कम है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जब आप नया प्रिंटर लेते हैं वो इंक जेट प्रिंटर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो अब मैंने ये यूज़ किया है और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप काफ़ी पेजेस प्रिंट आउट करते हैं, आप ऑफिस के लिए एक प्रिंटर ख़रीदना चाहते हैं और आपका मंथली जो प्रिंट आउट है वो 150 टू 200 पेजेस है, तो बेशक इंक टैंक प्रिंटर इज़ द वे टू गो। इंकजेट आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेज़र प्रिंटर भी सरप्राइजिंगली इससे महंगा पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो ब्लैक इंक बॉटल है वो लगभग 600 रुपये की आती है और वो 6000 पेजेस प्रिंट करती है, तो द कॉस्ट ऑफ रीफिल इज़ वेरी लो। अगर मैं कलर्स की भी बात करूँ तो जो कलर कार्ट्रिजेस है वो भी कम है। तो इसमें अगर आपको चारों इंक बॉटल्स चाहिए तो एक पैकेज भी आता है, लगभग 2000 के आसपास है, विच इज़ अ गुड बाय अगर आप काफ़ी प्रिंट करते हो। अगर आपका 50-50 स्प्लिट है तो बेटर है, अगर 80-20 है तो आप मल्टीपल ब्लैक जो इंक बॉटल्स है वो खरीद के रख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये प्रिंटर में मेन डिफरेंस ये होता है इंक जेट के मुकाबले इज़ दैट इसमें जो प्रिंट हेड है वो अलग होता है और जो इंक टैंक है वो फीड करता है इस प्रिंट हेड को यूजिंग प्लास्टिक ट्यूब्स। सो इसको आप जब भी पहले सेटअप करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लगभग 6 से 8 मिनट लेता है टू प्राइम द प्रिंट हेड सो दैट ये जो इंक है वो आपके प्रिंट हेड तक पहुँचे। सो डोंट वरी अबाउट इट, प्रिंटर टाइम लेगा थोड़ा सेटअप के टाइम पे, बट एक बार सेटअप हो गया तो आपको एक प्रिंट आउट के लिए 5 या 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप इसमें हाई क्वालिटी हाई स्पीड पे प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप फोटो पेपर पे भी प्रिंट करना चाहो तो ये इसमें आराम से कर सकते हो। अब क्योंकि हम इंक टैंक प्रिंटर की बात करें, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो इंक टैंक की कैपेसिटी है वो अलग है थोड़ी सी। ब्लैक टैंक की कैपेसिटी 135 ml है, कलर टैंक अबाउट 70 ml। तो आप यूसेज में मेरे हिसाब से आप आराम से इसमें 5 से 6000 पेज प्रिंट कर पाएंगे बिफोर यू नीड अ न्यू रीफिल। तो आप इसको स्टॉक ना करें क्योंकि जो इंक है वो 6 मंथ्स के आसपास उसकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप ला के रख दोगे, स्टोर करोगे तो प्रिंट क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी। सो अवॉइड दैट, ऑर्डर इट व्हेन रिक्वायर्ड। अब इसके जो रिफिल्स है, इसकी जो बेस्ट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इफ़ यू वुड वांट टू परचेज दैट आप उससे खरीद ही सकते हो। इस प्रिंटर के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी है बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिंटर। येस, अब ये जो प्रिंटर है मेरे यूज़ में मुझे एक भी बार इसमें ना ही इंक क्लॉग हुआ ना ही पेपर जैम हुआ, ये आराम से प्रिंट कर सकता है। इवन वाईफाई प्रिंटिंग काफ़ी कन्वीनियंट है, कोई अलग रूम से मैं आराम से इसमें प्रिंट आउट दे सकता था, विच वॉज वेरी कन्वीनियंट। अब इंक टैंक प्रिंटर्स में जब भी दिक्कत आती है दैट कम्स बिकॉज ऑफ नॉन यूज़। अगर आप प्रिंटर खरीदोगे इंक टैंक और ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो जो इसका प्रिंट हेड है वो क्लॉग हो सकता है। तो माई रिकमेंडेशन इज़ अगर आप 150 पेज महीने का प्रिंट आउट आपका रिक्वायरमेंट है तो ही इंक टैंक लेना, क्योंकि इससे आपका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या इश्यूज़ है वो कम आएंगे।
हाँ, अगर प्रिंट हेड क्लॉग हो गया, एब्सोल्युटली क्लॉग हो गया, आपने सारे सब फीचर्स भी ट्राई कर लिए और अनक्लॉग नहीं हो रहा है, देन आपको चेंज करना पड़ेगा। जो प्रिंटर हेड की कीमत है वो 1500 से 2000 के बीच में आती है, तो दैट इज़ समथिंग यू विल हैव टू चेंज। चेंजेबल है, प्रिंटर निकाल के फेंकना तो नहीं पड़ेगा, तो यू कैन चेंज दैट। बट आप अगर प्रिंट करते रहेंगे, सो दैट इज़ वन वे ऑफ इंश्योरिंग दैट आप इस इंक टैंक प्रिंटर का पैसा पूरी तरह से वसूल कर पाओ। अगर आप इंक जेट प्रिंटर्स देख रहे हैं तो कैनन का पिक्समा E3370 एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसके साथ वो compete नहीं करता है, बट एक बजट ऑप्शन है और उसका भी मैंने फुल रिव्यू किया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या आपको कैनन का ये पिक्समा G3000 खरीदना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। अगर आपकी प्रिंटिंग वॉल्यूम हाई है, यू शुड गो फॉर इट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रिंटर्स मार्केट में, और इसका जो इंक कॉस्ट है वो भी कम है, प्रिंट हेड भी सस्ता है। सो दिस इज़ अ प्रिंटर टू गो फॉर। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, मेरे हिसाब से आपने मन बना लिया होगा अब तक प्रिंटर खरीदना है या नहीं। तो अगर आप प्रिंटर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए उसे अगर आप परचेज करोगे तो मेरे को चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंटर स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही कैनन ने मुझे प्रिंटर भेजा है, ये मैंने खुद खरीदा है। तो अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ रिव्यूज़ चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट खरीद के रिव्यू करूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए इसमें मुझे। आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो टेक रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड है, उनके साथ भी चैनल लिंक ज़रूर शेयर कीजिए।